हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहता ही है, हमारे संविधान के बारे में। अर्थात संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपको पता होना चाहिए, ये किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। मैं आपको वही अनुच्छेद बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। अनुच्छेद 1, पता ही होगा आप सभी को कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा और उसके राज्य के क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। फिर आता है अनुच्छेद 2, इसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अर्थात आज़ादी के समय भारत में जितने राज्य थे उसके बाद अगर कोई नए राज्य जुड़ते हैं या उनकी स्थापना होती है तो उसके बारे में अनुच्छेद 2 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 5 नागरिकता पर आधारित है, अर्थात प्रारंभ से जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनकी नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता अर्थात जो प्रारंभ से भारत के मूल निवासी नहीं थे किंतु अब उनको भारत में रहना है, तो जो व्यक्ति विदेशों से आए हैं भारत में उनको नागरिकता कैसे दी जाए, तो उस विषय में अनुच्छेद 6 में दिया गया है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत का जो पहला नागरिकता अधिनियम था वो कब आया था, क्योंकि हाल ही में इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर का टॉपिक रहा है नागरिकता से जुड़ा हुआ। तो इन चारों अनुच्छेदों को ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। फिर आते हैं मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक। मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के समक्ष समानता। इसमें लिखा गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाएगा एवं समान रूप से सब पे लागू करेगा। अनुच्छेद 15 है भारत के किसी भी मूल निवासी को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी क्षेत्र में भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 का जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में संविधान में जोड़ा गया, इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में प्रिवेंटिव डिटेंशन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, याद रखना। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण या प्रचार की स्वतंत्रता अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। हमारे मूल संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे मौलिक अधिकार से हटाकर 300 का में एक विधिक अधिकार के रूप में स्थान दिया गया, अर्थात अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे ही भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन होने की स्थिति में वह मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए अनुच्छेद 32 के सहारे सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकता है। फिर आता है अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण का उल्लेख इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अर्थात भारत की विदेश नीति तय करने वाला अनुच्छेद। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 का, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था एवं इसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में केवल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था तथा 11वें मौलिक कर्तव्य को एक अन्य संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया एवं इन मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। फिर आता है अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है तथा अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के संबंध में जानकारी दी जाती है तथा अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का वर्णन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है।
अब आता है अनुच्छेद 60। इसमें राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है एवं अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आपको कमेंट में बताना है कि अब तक कितने राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया गया है। इसी के साथ अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। आपको कमेंट में ये भी बताना है कि राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है। राष्ट्रपति के बाद आते हैं भारत के उपराष्ट्रपति पर। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा एवं अनुच्छेद 64 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अर्थात राज्यसभा का सभापति और उपराष्ट्रपति दोनों एक ही बात हुई। इसके बाद आता है अनुच्छेद 76 भारत सरकार का महान्यायवादी, अर्थात भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील। तो इसका उल्लेख किस में मिलता है? अनुच्छेद 76। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 79, 80 एवं 81। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना तथा अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख है। इसी के साथ याद रखना अनुच्छेद 93, इसमें लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 108, 109। अनुच्छेद 108 में कुछ दिशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सीटिंग के बारे में दिया गया है। और अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख। नेक्स्ट है अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, अर्थात जिसे आप बजट के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं अनुच्छेद 124 पे उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख अनुच्छेद 124। फिर इसके बाद अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। फिर आता है अनुच्छेद 153 राज्यों का राज्यपाल तथा इसी के साथ अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आप ये भी कमेंट में बताइए कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए केंद्र में एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, तो उसका वर्णन किस संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया। फिर आता है अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मैं पहले ही बता चुका हूं, तो याद रखना अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उल्लेखित किया गया है। फिर अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। इसी के साथ अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। जिस प्रकार हाई कोर्ट के पास रिट निकालने की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 226 में है, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट में भी रिट निकालने की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 32 में दिया गया है। रिट निकालने की शक्ति के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, अर्थात हाई कोर्ट के पास ज़्यादा रिट निकालने की शक्तियाँ होती हैं। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 233। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 243 पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियों का उल्लेख। नेक्स्ट है अनुच्छेद 256 राज्य की और संघ की बाध्यता। इसके बाद आता है संचित निधि आकस्मिकता निधि, अनुच्छेद 266, 267। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। फिर है अनुच्छेद 300 का संपत्ति का अधिकार। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अनुच्छेद 300 का में जो संपत्ति का अधिकार है वह मूल संविधान में एक मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 31 में, परंतु अब यह एक विधिक अधिकार है। एवं अनुच्छेद 315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। फिर आता है अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। फिर है अनुच्छेद 332 राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। फिर है अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व और अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है अनुच्छेद 343 संघ की परिभाषा एवं 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। फिर आते हैं तीन महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 352, 356 एवं 360। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध एवं अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। फिर है अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। एवं अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।